गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अशोक के अभिलेख चतुर्दश शिलालेख का चौथा अभिलेख पढ़ेंगे जो गिरनार संस्करण का है। सबसे पहले हम रोज की तरह मूल पाठ देखते हैं। पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप मूल पाठ पढ़ते हैं तो हिंदी और संस्कृत, पाली, इनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है। अनिकात अंतर बहूनि वासस्तानि बढ़ितो एवं प्राणारंभो विहिंसा च भूतान ज्ञातीषु असंप्रतिपति ब्राह्मणा श्रमणान असंप्रतिपति त अज देवना प्रियदसिनो राज्यो धम्मचरणेन भेरी घोषो अहो धम्म घोषो विमान दर्शना च हस्ति दर्शना च अगि खंधानि च अयानि च दिव्यानि रूपानि दशयित्या जन यारिसे बहुहि वास सतेहि न भूत पूवे तारिसे अज बढ़िते देवना प्रियदसिनो राजो धम्मानु षष्टिया अनारंभो प्राणानम अविहिंसा भूताना यातीना संपटिपति ब्राह्मण श्रमणान संपटिपति मातरि पितरि शुश्रूषा थैर शुश्रुता एस अजे च बहुविधे धम्मचरणे बढ़िते बढ़ी सति चेव देवना प्रियो रयो प्रवद ईसंतति इदम धम्मचरणम आव सवट कपा धम्महि शीलमहि तिष्ठन्तो धम्म अनुशंसासिसन्ति एस ही श्रेष्ठो कर्म य धम्मानुशासन धम्माचरणे पि न भवति अशीलस त इम्हामि अथम्मि वधि च अहीनि च साधु इताय अथाय इदम लेखापित इमस अथस वधि युजन्तु हीन च मां लोचेत्वा द्वादश वसाभितेन देवना प्रियेन प्रियदस्सिन राजा इदम लेखापित। तो दोस्तों, ये हमारा मूल पाठ था। इनमें कुछ अक्षर जो है बिल्कुल थोड़े से अंतर के साथ हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलने लगेगा श्रेष्ठ जो है श्रेष्ठ का ही रूप है। धम्म घोष धर्म घोष के लिए है। विमान दर्शना विमान दर्शन के लिए है। हस्ति दर्शना, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं। द्वादश वसाब्देन, देवना प्रियेन प्रियदस्सी, इन सभी शब्दों से आप परिचित हैं। लेखापिता माने लिखवाया या खुदवाया। अब हम दोस्तों इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद बुक के अकॉर्डिंग। बहुत काल बीत गया, बहुत 100 वर्ष बीत गए, प्राणी वध भूतों की विहिंसा, संबंधियों के साथ अनुचित बर्ताव तथा श्रमणों और ब्राह्मणों के साथ अनुचित बर्ताव बढ़ते ही गए। इसीलिए आज देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्माचरण से भेरी घोष जनों मनुष्यों को विमान दर्शन, हस्ति दर्शन, अग्नि स्कंद, ज्योति स्कंद और अन्य दिव्य रूप दिखलाकर धर्म घोष किया गया है। जिस प्रकार बहुत से पहले भी न हुआ था, उस प्रकार आज देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्मानुशासन से प्राणियों का अनालंब, अनालंब का मतलब न मारा जाना, भूतों यानी जीवों की अविहिंसा, संबंधियों के प्रति उचित बर्ताव, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उचित बर्ताव, माता और पिता की शुश्रूषा तथा वृद्धों और स्थविरों की शुश्रूषा में वृद्धि आ गई है। यानी अब पहले से ज़्यादा इनकी देखभाल लोग अपना कर्तव्य समझकर करने लगे। ये तथा अन्य बहुत प्रकार के धर्माचरणों बाधित हुए हैं। देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस धर्माचरण को
और भी बढ़ाएगा। देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र इस धर्माचरण के यावत्कल्प बढ़ाएंगे। धर्म और शील में वे स्वयं स्थित रहते हुए धर्म के अनुसार आचरण करेंगे। यह धर्मानुशासन ही श्रेष्ठ कर्म है, किंतु अशील व्यक्ति का धर्माचरण नहीं होता। सो इस अर्थ या उद्देश्य की विधि और हानि अच्छी है। इस अर्थ के लिए यह लिखा या लिखवाया गया कि लोग इस अर्थ की वृद्धि में जुट जाएं, लग जाएं और हानि न देखें। 12 वर्षों से अभिषिक्त देवों के प्रिय प्रियदर्शी के द्वारा यह लिखवाया गया। तो मित्रों, आपको पता है कि ये जो अशोक का अभिलेख नंबर 4 है, बृहद शिलालेख 4, 14 में से चौथे नंबर का, इसको भी अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में लिखवाता है और वह कहता है कि धर्माचरण जो है वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए क्योंकि यही श्रेष्ठ है। इसी बात की घोषणा वह इस अभिलेख में करता है और वह इतना ही नहीं, खुद भी कहता है कि मैं स्वयं भी धर्माचरण का पालन करूंगा और मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे आने वाले प्रपौत्र, वो सभी आशा करता हूं कि वो यही आचरण करेंगे। कौन सा? धर्म आचरण करेंगे, उसी के धर्म के अनुसार आचरण ही करेंगे। ये तो मेरे परिवार की बात हुई। हमारी जो जनता है वह हमें देखकर, हमें फॉलो करके वह जनता भी धर्म के अनुसार आचरण करेगी। इस अभिलेख में अशोक की दृष्टि में कुछ कार्य जो है वो धर्माचरण के कार्य हैं। वो कहता है कि भैया ये काम जो है धर्माचरण के काम है। कौन कौन से काम? पहले कहता है कि प्राणियों को नहीं मारना, अनालंभो प्राणिनाम, यानी प्राणियों को न मारना, ये अच्छा है और ये धर्माचरण है। पारिवारिक लोगों, श्रमणों, ब्राह्मणों के साथ समुचित व्यवहार भी ये आवश्यक है और ये भी धर्माचरण का पार्ट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माता पिता और वृद्धों की जो सेवा है यह भी धर्माचरण में ही आती है। इन्हीं कार्यों को बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक या राजा अशोक अपने अधिकारियों को युक्तक प्रादेशिक राजुक को प्रति 5 वर्ष दौरे पर जाने के लिए आदेश भी देता है। ठीक है, तो ये हमने आपको अभिलेख संख्या 3 में बता दिया था। ठीक है, अशोक और एक इंपॉर्टेंट बात बताता है यहाँ पर। वह कहता है भेरी घोष। भेरी घोष जानते हैं? पहले जब लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती थी तो दोनों तरफ से भेरी बजती थी, रणभेरी। तो भेरी घोष होता था। जो राजा जितनी ज़्यादा भेरी घोष करता है वो उतना ही ज़्यादा क्षेत्र जीतने की कोशिश करता था और कुछ राजा के लिए ये था कि हमेशा वो युद्ध करे, भेरी घोष में लगा रहे। लेकिन सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात भेरी घोष से उसका मुंह भंग हो गया और वो अब धर्म घोष करता है। अब वो धर्म घोष करता है। तो राजा जो है धर्म घोष को बढ़ावा देता है और भेरी घोष को नीचे मानता है और अब वह युद्ध से पूरी तरीके से हट चुका है। जनता का इसका जो है प्रभाव डालने के लिए, अपने इन कार्यों का प्रभाव जनता पर कैसे डाला जाए, कैसे जनता को एजुकेट किया जाए इन चीज़ों के बारे में, तो वो क्या करता है? विमान दर्शन दिखलाता है, झांकियां दिखवाता है, अग्नि स्कंद का भी सहारा लेता है। दीपक जलाए जाते हैं या आगोत्सव करते हैं, जैसे आग जला जला करके हम जैसे दिवाली में पटाखा जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, उसी प्रकार से इनके यहाँ भी कुछ इसी प्रकार के प्रोग्राम होते रहते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख था, अभिलेख नंबर 4।
इसमें इंपॉर्टेंट शब्द था धर्म घोष जो है वो करना है, भेरी घोष नहीं करना है, और धर्म के अनुसार आचरण करना है, जैसे कि माता पिता की सेवा करना है, परिचितों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, जीवों को मारना नहीं है, अनालंभो करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज क्या इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।